हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शामिया इन्फोटेक के नए एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के बारे में, जिसकी प्राइस जो दोस्तों 5,000 रुपये ये लोग बता रहे हैं। और दोस्तों क्या दोस्तों ये इस प्राइस के अंदर मतलब ये क्या है, और दोस्तों या क्या है, कितनी फेक है दोस्तों, कितना बड़ा स्कैम ये कंपनी करने को जा रही है दोस्तों, इन सबकी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों मैंने जितने भी ये वीडियो क्लिप्स उठाए हैं इनके खुद के यूट्यूब चैनल से उठाए हैं। और दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ऐसे वाहियात क्वालिटी है दोस्तों इन लोगों ने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। अब दोस्तों मैं किसी ब्रांड को ऐसे कहना नहीं चाहता, फिर भी कहना पड़ रहा है। और दोस्तों आप लोग देख लीजिए, मतलब यार क्या क्वालिटी के वीडियोस इन लोगों ने बना रखे हैं। और दोस्तों ये कंपनी की मार्केटिंग बहुत मतलब किस तरीके से कर रहे हैं इन सब के बारे में। और दोस्तों जो टीवी की प्राइस है ये 5,000 रुपये बता रहे हैं, क्या दोस्तों रियलिटी में इसकी प्राइस 5,000 रुपये हमें पड़ने वाली है? और दोस्तों क्या 5,000 रुपये में मतलब ये वर्थफुल डिवाइस है या फिर नहीं है? दोस्तों आजकल मतलब एंड्रॉयड टीवी का टाइम है दोस्तों, मतलब कोई भी नॉर्मल एलईडी या फिर एलसीडी टीवी लेना नहीं चाहता। दोस्तों पहले टीवीज आई थी जिसमें पेन ड्राइव लगना शुरू हुआ था दोस्तों, उसके बाद में एंड्रॉयड टीवी आ गई है जिसमें हम लोग इजीली वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्ट करके दोस्तों ब्राउजिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, अमेजॉन प्राइम चला सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से टीवी मार्केट में आ चुके हैं। और दोस्तों इस कंपनी ने साम्या इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, दोस्तों ये कंपनी 3 साल पुरानी है, इसके पहले ऑलरेडी बहुत से टीवी आ रखे हैं। पर दोस्तों कोई टीवी इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ था जितना ये ज़्यादा वायरल हुआ है, क्योंकि दोस्तों रीज़न ये इसकी प्राइस इन लोगों ने 5,000 रुपये बताई। और 32 इंच दोस्तों मतलब इसका साइज है एंड्रॉयड टीवी। और दोस्तों इसमें सेम वही स्पेसिफिकेशन डाले गए हैं जो कि सेम हमें MI TV 4A 32 इंच में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करें MI TV 4A 32 इंच, दोस्तों सबसे सस्ता 32 इंच वाला एंड्रॉयड टीवी है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 12,500 रुपये मार्केट प्राइस है। और दोस्तों इस प्राइस को मतलब अगर 5,000 से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा सही है। दोस्तों लोग लेना ज़रूर पसंद करेंगे। और दोस्तों कुछ लोग परचेज भी कर लेंगे। दोस्तों आप लोग परचेज ना कर लें, मतलब आप लोगों से एक बड़ी गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही मतलब चेतावनी देना चाहता हूँ। दोस्तों अब इस टीवी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस टीवी को परचेज करने के लिए हमें इनका साम्या इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर से हमें मिलेगा। अब दोस्तों एक बार हम ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम लोगों को मतलब उसके अंदर अपने वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड और दोस्तों अपने फ़ोन नंबर और अपने आधार कार्ड रिलेटेड फ़ोन नंबर के OTP डालने पड़ेंगे, जिसके दोस्तों मतलब जिसके थ्रू हमारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इनको देनी पड़ेगी। और उसके बाद में दोस्तों हम टीवी बुक कर सकते हैं, या फिर हमारे अलग अलग टीवी के हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों इनमें से किसी भी टीवी को बुक करने के लिए हमें अपने आधार कार्ड रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब दोस्तों जो टीवी की इफेक्टिव प्राइस है दोस्तों वो 5,000 रुपये नहीं है। अब दोस्तों जो 5,000 रुपये प्राइस है वो विदाउट है GST, और दोस्तों जो विदाउट इंस्टॉलेशन चार्जेस या फिर जो विदाउट चार्जेस दोस्तों वो सब बताई गई है। अब दोस्तों टीवी की जो इफेक्टिव प्राइस की बात करें दोस्तों 5,000 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे। और दोस्तों उसके साथ साथ में जो GST लगेगी, उसके साथ साथ में टैक्सेस अदर टैक्सेस लगेंगे। दोस्तों ये सब मिला के जो टीवी की प्राइस है वो एट लास्ट 9,000 पहुँच जाएगी। और दोस्तों ये मतलब अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग टीवी का प्राइस जाएगा। और दोस्तों हर सिटी में अपने इनके डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप लोगों को तक टीवी को सप्लाई करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो टीवी को बुक करने का जो प्रोसेसर है उसके लिए आप लोगों को अपना आधार कार्ड वगैरह की सारी प्राइवेट डिटेल्स देनी पड़ेगी। और दोस्तों मैंने कभी नहीं देखा हम किसी फ़ोन को भी परचेज करने जाए तो अपने आधार कार्ड की डिटेल क्यों दे दोस्तों, मतलब अपने जो सारे जो टीवी वगैरह तो हमें अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। और दोस्तों ये बहुत हानिकारक हो सकता है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ स्कैम की बात करें तो फ्रीडम 251 का आप भूले नहीं हो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। कुछ लोगों को दोस्तों ये फ़ोन मिला भी था और कुछ लोगों को नहीं मिला था। और दोस्तों मतलब ये कंपनी ऐसा नहीं करने वाली कि ऑनलाइन पेमेंट ले लेगी और उसके बाद में फ़ोन नहीं या टीवी नहीं देगी। दोस्तों ये लोग जो टीवी देगी वो कैश ऑन डिलीवरी पे देगी। पर दोस्तों जो हमारी चीज़ें हैं दोस्तों वो इनके पास चली जाएगी, हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी डिटेल्स इनके पास चली जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारी छोटी सी डिटेल लेगी ये क्या कंपनी हमारे क्या बुरा बिगाड़ देगी, दोस्तों ये अगर आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड का डिटेल अगर इसके पास है दोस्तों, आपके जो बैंक अकाउंट से वो कहाँ से लिंक है, आप कौन सा पेमेंट कहाँ कर रहे हैं, आप कितने पैसे अपने आज बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, दोस्तों वो सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास चली जाएगी। दोस्तों ये कंपनी आपके साथ कुछ भी बुरा भला कर सकती है, भगवान करे आपके साथ ना हो पर दोस्तों हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। मेरे तो मतलब आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, आप लोगों के लिए एक ही ओपिनियन है, आप ऐसा कोई टीवी परचेज करने की मतलब जरूरत कोशिश ना करें। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में मतलब फ्रीडम 251 वाली बात करें तो वहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों के पैसे मतलब बहुत कम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किए थे। और दोस्तों जिन्होंने भी मतलब कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट किया था बहुत कम लोगों को फ़ोन मिले। पर दोस्तों बहुत से लोगों की जो प्राइवेट डिटेल्स है, जो उनका घर का एड्रेस या फिर जो उनके फ़ोन नंबर, दोस्तों उन डिटेल्स का मतलब मिसयूज़ किया जा रहा है। दोस्तों आज भी उनकी डिटेल्स दोस्तों बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किए जा रहे हैं और इससे करोड़ों का घाटा हुआ इंडियन करेंसी को, दोस्तों इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को। दोस्तों तो ये कंपनी
मतलब ऐसे कुछ स्कैम करके फिर फरार होने की सोच रही है। और दोस्तों साथ ही इस टीवी के अंदर दोस्तों कंपनी का आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखने मिलेंगे दोस्तों। जो नॉर्मल टीवी के डीटीएच एडवर्टाइजमेंट के अलावा दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो दोस्तों एंड्रॉइड के थ्रू एडवर्टाइजमेंट गूगल के थ्रू डाल जाते हैं, वो वाले एडवर्टाइजमेंट आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे, जिसके थ्रू दोस्तों आपकी जो प्राइवेसी और ज्यादा खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप लोग कुछ भी ब्राउजिंग करेंगे, जो जीमेल आपकी इसके अंदर डाली हुई है दोस्तों, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वही जीमेल दोस्तों आपके जिस फोन के अंदर डाली हुई है उसके थ्रू दोस्तों सारे आपके जो कनेक्शन है वो ज्यादा मतलब आप लोगों को मतलब पूरे तरीके से जाल बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोग जकड़ जाएंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एट लास्ट दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप ऐसा कोई टीवी ना परचेज करें। इससे अच्छा दोस्तों आप MI TV 4A परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस दोस्तों 12,500 रुपये, कुछ 3,000 ज़्यादा होगी। और दोस्तों आपको सारी सिक्योरिटी देखने को मिलने वाली है। MI दोस्तों जो ब्रांडिंग है वो भी कुछ ऐसी हो चुकी है इंडिया के अंदर कि हमें बेस्ट सर्विस मिल जाएगी। दोस्तों ये कंपनी जरूर दावा करेगी कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, पर दोस्तों ऐसा कुछ हमें नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आप बाकी ओपिनियन आपके हाथ में, आप क्या परचेज करें। और दोस्तों मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो MI TV 4A 32 इंच वाली है दोस्तों, उसका एक वीडियो ला सकूं, आपको टीवी का पूरा अच्छे से लुक दे सकूं, कैसी है, कैसा उसमें फिनिश है, और दोस्तों आप लोग क्या क्या मतलब कैसे चलाने को मिलता है। तो दोस्तों बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कौन से टीवी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगा। क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड टीवी है दोस्तों, उसका मार्केट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है।